कुछ 3000 साल पहले मिस्र की एक प्राचीन नगरी थीब्स थी और उसका बादशाह फिरौन सेठी था। उस नगरी में अनक-सुनामून रहती थी। वो बादशाह की माशूका थी। बादशाह के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता था। उसी नगरी में इमोटेप भी रहता था और वो बादशाह का हाई प्रीस्ट था। उसे काला जादू भी आता था। अनक-सुनामून बादशाह से नहीं पर उसके हाई प्रीस्ट से प्यार करती थी। एक दिन इमोटेप अनक-सुनामून को मिलने जाता है और वो किस करते, तभी उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह वहाँ आ रहा है। अनक-सुनामून इमोटेप को छिपने के लिए बोल देती है। बादशाह वहाँ आते ही समझ जाता है कि वहाँ पे कोई और भी है। तभी इमोटेप उसके सामने आ जाता है। उसे देख के बादशाह काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर अनक-सुनामून और इमोटेप मिलके बादशाह का कत्ल कर देते हैं। अनक-सुनामून इमोटेप को वहाँ से भागने के लिए बोल देती है। वहाँ पे बादशाह के सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन अनक-सुनामून उनके सामने ही खुद को मार देती है। अब रात के समय इमोटेप अपने साथियों के साथ मिलके अनक-सुनामून की बॉडी को तहखाने से चुरा लेता है और उसे फिर से जिंदा करने के लिए हमनाप्तर पहुंच जाता है। हमनाप्तर को मुर्दों की नगरी भी कहा जाता था। यहाँ पे इजिप्ट का सारा खजाना रखा गया था। अब वहाँ जाके अनक-सुनामून को जिंदा करने के लिए इमोटेप रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे बादशाह के सोल्जर्स आके उसे रोक देते हैं। इमोटेप के साथियों को जिंदा मम्मी बना देते हैं और इमोटेप को होमदाई की सज़ा सुनाते हैं। इसमें उसकी आंखें और ज़बान निकाल लेते हैं और उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर एक ताबूत में डाल देते हैं। उसके ऊपर फ्लेश ईटिंग कीड़े भी डाल देते हैं। उसको एक अनोखी ताबूत में बंद कर देते हैं हमेशा के लिए, ताकि वो कभी बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर वो बाहर आया तो दुनिया पे कयामत आ जाएगी। उस ताबूत को इजिप्शियन गॉड अनुबिस के बुत के नीचे दफनाया जाता है और उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेडजाई उठा लेते हैं। अब कुछ हज़ारों साल बाद 1923 में ईवी एक लाइब्रेरियन है। उसे प्राचीन मिस्र की भाषाएं आती है और इतिहास में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। ईवी का भाई जोनाथन उसे एक प्राचीन की गिफ्ट करता है, जिसके अंदर हमनाप्तर का नक्शा बना हुआ है। वो प्राचीन की जोनाथन को रिक ओकनल से मिली थी। अब ईवी और जोनाथन रिक के पास उसे मिलने जाते हैं। रिक तब तक एक कैरो के जेल में कैदी बना हुआ है और उसे फांसी होने वाली है, लेकिन तभी ईवी हैंगमैन से डील करके रिक की जान बचा लेती है। हैंगमैन को रिक के बदले हमनाप्तर में जो भी खजाना मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा देने का वादा करती है। रिक ईवी को हमनाप्तर लेके जाने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि ईवी की वजह से वो जिंदा रहता है। ये लोग हमनाप्तर का सफ़र एक शिप से शुरू करते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ अमरीकी लोग मिलते हैं और वो भी हमनाप्तर जाना चाहते हैं। उनका गाइड बेनी रहता है। बेनी एक धोखेबाज इंसान होता है। उसने रिक के साथ पहले भी फौज में काम किया था। इन लोगों के जहाज पे मेडजाई लोग अटैक कर देते हैं और वो वहाँ पे प्राचीन की हासिल करने के लिए आते हैं। वो ईवी को धमकाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रिक आ जाता है और ईवी को बचा लेता है। मेडजाई के साथ हुई एक्शन में शिप पर आग लग जाती है और सब लोग पानी में कूद जाते हैं। उनकी शिप खराब होने की वजह से उनको आगे का सफ़र ऊँटों से तय करना पड़ता है। पूरे रेगिस्तान के रास्ते से जाके वो फाइनली हमनाप्तर में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते ही ये लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं, एक अमरीकी लोगों का ग्रुप और दूसरा ईवी का ग्रुप, और वहाँ पे खुदाई का काम शुरू कर देते हैं ताकि इनको जल्दी से जल्दी खजाना मिल सके। ईवी को मिस्र की अच्छी नॉलेज होने की वजह से खुदाई करते समय उनको उसकी नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ईवी के ग्रुप का एक साथी हैंगमैन खजाना ढूंढने के लिए टनल्स में निकल जाता है। उसे फ्लेश खाने वाले कीड़ों के कंकाल्स मिलते हैं, जो उसे नीला सोना समझ के अपने पास रख लेता है, लेकिन उसमें से ही कुछ कीड़े उसकी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। वो घबरा जाता है और दीवार को सर पटकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये दृश्य काफ़ी दर्दनाक दिखाया है। अमेरिकी ग्रुप को खुदाई करते समय एक संदूक मिलता है जो कि शापित था। उसके ऊपर वार्निंग होती है कि उसे खोला ना जाए। फिर भी उस वार्निंग को नज़रअंदाज करके वो लोग संदूक को खोल देते हैं। उसमें उन्हें मौत की किताब यानी बुक ऑफ डेड मिलती है। ये वही किताब है जिसकी मदद से इमोटेप अनक-सुनामून को जिंदा करने वाला था। उसमें उन्हें कुछ कैनोपिक जार्स भी मिलती है, जिसमें इमोटेप ने अनक-सुनामून के वाइटल ऑर्गन्स निकाल के रखे थे। ईवी को एनुबिस की स्टेचू के नीचे एक ताबूत मिल जाता है। वो अनोखा ताबूत जो बेनाम था, वो सिर्फ एक एंशियंट की से ही खुलता है, वही की जो ईवी के पास थी। इधर ईवी उस की का इस्तेमाल करके उस ताबूत को खोल देती है। तभी उसमें से उन्हें एक मम्मी मिल जाता है, जो कि था इमोटेप का। रात के समय ईवी उन अमरीकी लोगों से बुक ऑफ डेड चुरा लेती है और उसे खोलकर उसमें से कुछ स्पेल्स पढ़ती है, और तभी हज़ारों साल पहले हुए मरा हुआ इमोटेप जाग जाता है। रेगिस्तान में अचानक कीड़ों का तूफान आ जाता है। उन कीड़ों से बचने के लिए सब लोग टनल्स में भागना शुरू कर देते हैं।
इस भागदौड़ में ईवी जोनाथन और रिक से अलग हो जाती है। इधर अमेरिकी ग्रुप से एक आदमी चश्मा टूटने की वजह से पीछे रह जाता है और उसे एहसास होता है कि सब लोग उसे छोड़कर भाग गए। वो काफ़ी डर जाता है। तभी इमोटेप की मम्मी वहाँ पे आती है और उस आदमी की ज़बान और आंखें निकाल लेती है। उसको खुद पे वो लगा लेता है। बिछड़ी हुई ईवी उसी जगह आती है जहाँ पे वो अमेरिकी था। उसे देख के ईवी काफ़ी डर जाती है और पीछे से इमोटेप आ जाता है। उसको देख के ईवी के तो होश ही गायब हो जाते हैं। इमोटेप ईवी को देख के उसे अनक सुनामुन कह के पुकारता है। उसे कुछ करने से पहले ही वहाँ पे रिक आ जाता है और इमोटेप पे फायरिंग करता है और ईवी को वहाँ से भगा लिया जाता है। टनल से सब लोग बाहर आ जाते हैं सिवाय बेनी के। बेनी की मुलाकात गलती से इमोटेप से हो जाती है, लेकिन इमोटेप बेनी को मारता नहीं बल्कि उसे कुछ गोल्ड दे के अपनी साइड कर लेता है। ये सब लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा के बाहर निकलते हैं और उन्हें मिर्जाई घेर लेते हैं। मिर्जाई का कैप्टन आर्टिक बे उन्हें बताता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कयामत की शुरुआत कर दी है। ये सब लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा के हमनाप्तर से भाग के कैरो पहुंच जाते हैं, लेकिन वापसी के लिए उनके पास कोई साधन न मिलने की वजह से उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ता है। इमोटेप संदूक खोलने वाले अमेरिकी लोगों को एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है। उनकी मांस और खून को चूस के खुद ही रीजनरेट होने लगता है। वो ईवी के रूम में घुस के उसे किस करने की कोशिश करता है। वहाँ पे ईवी के दोस्त आ जाते हैं, लेकिन इमोटेप सबकी पिटाई कर देता है। वहाँ पे एक सफ़ेद बिल्ली आ जाती है और उसे देख के इमोटेप डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि बिल्लियाँ अंधेर दुनिया की गार्डियंस होती है। जब तक वो पूरी तरीके से जनरेट नहीं होगा तब तक वो बिल्लियों से डरेगा। ईवी के अकॉर्डिंग इमोटेप बुक ऑफ डेड पढ़ने की वजह से जिंदा हुआ था, तो उसे ख़त्म करने के लिए अमुन रा की किताब यानी कि सोने की किताब की ज़रूरत पड़ेगी। वह किताब कहाँ दफन है वो ढूंढने के लिए ईवी के साथ सब लोग म्यूज़ियम पहुंच जाते हैं। ईवी को कुछ गवेषकों ने बताई गई बातें पढ़नी लगती है। इधर इमोटेप सब लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। बेनी की मदद से वो अमेरिकी लोगों को मारकर रीजनरेट हो जाता है पूरी तरीके से। आर्टिफ बे और म्यूजियम का क्यूरेटर ईवी को मिलते हैं और बताते हैं कि इमोटेप ने ईवी को बलि देने के लिए चुना है। अब वो ईवी को सैक्रिफाइस करके अपनी महबूबा को फिर से जिंदा करना चाहेगा। ईवी को पता चल जाता है कि अमुनरा होरस के स्टैचू के नीचे मिलेगी। वहाँ से वो लोग हमनाप्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी इमोटेप के गुलाम उनको घेर लेते हैं और उनकी कार पे अटैक कर देते हैं। वहाँ पे रिक और ये लोग इमोटेप के गुलामों के साथ थोड़ी फाइट करते हैं, लेकिन गुलाम ज़्यादा होने की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर वहाँ पे इमोटेप आ जाता है और ईवी को अपने साथ आने के लिए कहता है और उसके बदले में वो उसके दोस्तों को छोड़ देगा। ईवी उस पर यकीन कर लेती है और उसके साथ चली जाती है, लेकिन इमोटेप अपने वादे को तोड़कर सभी गुलामों को हुक्म देता है कि सबको मार डालो। रिक जैसे तैसे करके कुछ लोगों को बचा लेता है, वहाँ से भाग जाता है। इमोटेप ईवी और बेनी को लेके हमनाप्तर पहुँच जाता है। तभी रिक भी एक दोस्त की मदद से हवाई जहाज से हमनाप्तर आ जाता है। रिक के प्लेन को देख के इमोटेप बहुत बड़ा रेत का तूफान खड़ा कर देता है और उसमें रिक का प्लेन रेत के अंदर धंस जाता है, लेकिन रिक, आर्टिफ बे और जोनाथन जैसे तैसे बच जाते हैं। इमोटेप ईवी को लेकर हमनाप्तर सिटी में जाता है और अनक सुनामुन की मम्मी को बाहर निकालकर ईवी के पास लिटा देता है। इधर रिक के खुफिया रास्ते से जाने की कोशिश करता है। तभी जोनाथन के बॉडी में एक फ्लैश ईटर कीड़ा घुस जाता है। रिक उसे चाकू से निकाल देता है और उस पर गोली फायर करता है। गोली की आवाज़ से इमोटेप को पता लग जाता है कि रिक अभी भी जिंदा है। वो रिक को रोकने के लिए अपने पुराने प्रिस्ट साथियों को जिंदा कर देता है। रिक खुफिया रास्ते से होकर आगे बढ़ता है और एक तहखाने में पहुंच जाता है जहाँ पे मिस्र का सारा खजाना रखा गया था, लेकिन उस खजाने को नज़रअंदाज करके वो होरस के बुत को ढूंढने लगता है। उस बुत के नीचे उसे सोने की बनी अमुनरा किताब मिल जाती है। फिर वो इमोटेप के मम्मी से बच के ईवी के पास चला जाता है। जैसे ही इमोटेप ईवी को मारने वाला था, रिक और जोनाथन उसे बचा लेते हैं। अब इमोटेप देखता है कि इन लोगों के पास अमुनरा है, इसलिए रिचुअल्स को अधूरा छोड़ के इमोटेप रिक और जोनाथन को मारने के लिए चला जाता है। जोनाथन अमुनरा से कुछ स्पेल्स पढ़ के सोल्जर्स मम्मी को जिंदा कर देता है। इधर रिक और मम्मीज़ में काफ़ी इंटेंस एक्शन चालू रहता है। अनक सुनामुन की मम्मी में जान आ जाती है, तो वो अपने सोल को फिर से वापस पाने के लिए ईवी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन अमुनरा से कुछ स्पेल्स पढ़ के सोल्जर्स मम्मी को अनक सुनामुन को मारने का हुक्म देता है। सोल्जर्स मम्मी अनक सुनामुन को मार देते हैं और ये देख के इमोटेप को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो रिक को मारने लगता है। अमुनरा की चाबी जोनाथन लेके उसे खोल देता है और ईवी उससे कुछ स्पेल्स पढ़ने लग जाती है। तभी वहाँ पे जादू से एक चैरियट आ जाती है और इमोटेप की सोल को लेके जाती है। अब इमोटेप की सारी शक्तियाँ उसके साथ ही चली जाती है और वो मॉर्टल हो जाता है।
लेकिन इमोटिव मरता नहीं। फिर वो रिक को मारने के लिए आता है, तब एरिक उसको खंजर मार देता है और इमोटिव जख्मी होके रिवर ऑफ डेथ में गिर जाता है और मुक्त हो जाता है। इधर ये सब चल रहा था, तब तक बेनी ने काफ़ी खजाना बाहर ऊँटों पे रख दिया था, लेकिन वो इतना ग्रेडी होता है कि फिर से तहखाने में जाके खजाना निकालने लगता है। जैसे ही इमोटिव मर जाता है, वैसे ही पूरा के पूरा हमनाप्त्र रेत के सीने में धंसना शुरू हो जाता है। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी भागदौड़ में जोनाथन के हाथ से अमुनरा रिवर ऑफ डेड में गिर जाती हैं। सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन बेनी अंदर ही फंस जाता है और वही उसकी काफ़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। देखते ही देखते हमनाप्त्र रेत में धंस के गायब हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। बाहर आने के बाद रिक ईवी को किस करता है। उन्हें आर्डिथ बे आके थैंक यू बोल के चला जाता है। अब रिक, जोनाथन और ईवी बेनी ने रखे हुए सोने से अनजान वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।